बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहुल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, माह मुबारक रमज़ान में कुरान फ़हमी के उन्वान से सूरह कुल का तर्जुमा तफसीरी करने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता दर्स में सूरह इखलास का तारुफ़, शान नज़ूल और इसकी तिलावत के फ़वाइद अर्ज़ किए गए थे। आज इसकी पहली दो आयात का तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह तौहीद, इस सूरह में दो जुमले सिफ़ात व कमाल खुदा के लिए साबित है। एक सिफ़त कमाल अहदियत व यकताई खुदा है, दूसरा उस ज़ात का नामहदूद होना है जिसे तौहीद ज़ाती भी कहा जाता है। और ये सूरह तौहीद खुदावंद मुताल की हकीकी पहचान है। ये सूरह ऐसे माहौल में नाजिल हुई जब तमाम अदियान इलाही तहरीफ हो चुके थे और तमाम उम्मतें इनहिराफ का और गुमराही का शिकार हो चुकी थी और उनके दरमियान बुत परस्ती राज हो चुकी थी। खुदा के लिए बाज़ लोग बेटे के कायल हो गए थे। जब ऐसी खुराफात अदियान इलाही का हिस्सा बनने लगी तो ज़रूरी ये था कि उस खुदावंद मुताल की मारिफत और पहचान कराई जाए। अब जो इंसान के पास मारिफत इलाही के या किसी भी चीज़ की मारिफत हासिल करने के ज़राए थे, वो 5 चीज़ें नकल हुई जिसे हवा से खमसा कहा गया है। कुव्वत लामसा हो गई, कुव्वत शामिया हो गई, ये जितनी भी हवा से खमसा है। किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो मामूलन इनके ज़रिए से उस चीज़ के बारे में जाना जाता है। लेकिन खुदावंद मुताल ऐसी ज़ात है जिसे न चखा जा सकता है, न लम्स किया जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है। अब जब ऐसा माहौल है कि जो तरीका और ज़रिया हमारे पास था, उन ज़राए से तो हम मारिफत तौहीद हासिल नहीं कर सकते। दुआए मशलूल में मासूम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, या हुआ या मन ला यालमु मा हुआ वला कैफा हुआ वला ऐना हुआ वला हैसो हुआ इल्ला हुआ। ऐ वो ज़ात कि जिसे कोई नहीं जानता कैसा है, कहाँ है, किस तरह का है, बस वही खुद ही जानता है कि वो क्या है। अब जब ऐसा माहौल है कि उसकी ज़ात की हकीकी मारिफत, उसकी पहचान किसी के बस की बात भी नहीं है। वो क्या है, कैसा है, कहाँ है, ये कोई नहीं जानता मगर वो खुद जानता है। ऐसे मरहले में जब ऐसे हालात हो, एक तरफ से उम्मतें इनहिराफ का शिकार हो, दूसरी तरफ आम लोगों के लिए उसकी मारिफत को समझना मुश्किल हो, जैसा कि मैंने कल शान नज़ूल के हवाले से भी अर्ज़ किया था कि सादिक़ आले मोहम्मद का फरमान है कि यहूदियों का एक गिरोह नबी मुकर्रम की खिदमत में गया और कहा कि खुदा की सिफ़ात बयान करें। गोया ये काम खुदावंद मुताल ने अपने ज़िम्मे लिया अपनी मारिफत के हवाले से, और इस सूरह मुबारक को नाजिल किया 3 दिन के बाद। 3 दिन तक पैगंबर खामोश रहे। तीसरे दिन जब ये सूरह मुबारक नाजिल हुई
तो पैगंबर इस्लाम ने उन सवाल करने वालों को खुदा के बारे में जवाब दिया। इन हालात में ज़रूरत थी कि खुदावंद वहदहु ला शरीक की पहचान कराई जाए, जिन चीज़ों का मैंने ऊपर जिक्र किया। इरशाद हुआ परवरदिगार आलम का कौल, ऐ रसूल इन लोगों को बयान करो, बल्कि बयान नहीं करो, इनके अकायद में इस बात को रासिख कर दो, इन्हें कहो कि अपने पल्ले बांध लो, तवज्जो करके गौर से इस बात को अपने ज़हन नशीन कर दो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किससे फरमा रहा है? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है कि रसूल इन लोगों के अकायद में ये बात रासिख कर दो, हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह, कि वो ज़ात कि जो अहद है, वो ज़ात कि जिसकी शान ये है कि वो अल्लाह कि जो माबूद हकीकी है, वो अल्लाह जो तमाम सिफ़ात कमाल का मालिक है। वो कैसा है? वो ऐसा अहद है कि जिसमें दोइयत का तसव्वुर ही नहीं। वो खुदा ऐसा अहद है, ऐसा अहद है कि जिसमें दोइयत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वो ऐसा वाहिद है कि जिसका इस्नैन नहीं है, बल्कि ऐसा अहद है कि जिसमें कसरत नहीं है। वो वहदहु ला शरीक है। पस जो ज़ात माबूद हकीकी है वही लायक परस्तिश है, वही वाहिद है, वही यकता है, वही नामहदूद है। और दूसरी सिफत खुदा की इसका बेनियाज होना है, यानी खुदावंद मुताल एक तो अहद है, ऐसा अहद है कि जिसमें दोइयत का तसव्वुर नहीं। दूसरी उसकी सिफत यह है कि वो बेनियाज है, तमाम लोग उसकी तरफ मोहताज है। हर बंदा, हर मखलूक अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, माशरे में रहने के लिए एक एक कदम पर उसी की तरफ मोहताज हैं। और इसे तौहीद अफ़आली कहा गया है। अल्लाहु समद, और समद का माना बुलंद मकाम और रफ़ी, जो तमाम मखलूक़ात पर बरतरी रखता हो और कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा बुलंद मकाम है, ऐसा अजीम है, ऐसा बाअज़मत है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो ज़ात जो अपने तमाम अतराफ पर मुहित हो, और ये सिफत अस्माए हुस्ने इलाही में से है। खुदावंद मुताल के अस्माए हुस्ना जो है उनमें से है। खुदा की ज़ात मकाम रफ़ी और बुलंद मर्तबे की मालिक है। तमाम अशिया उसके सामने खाजे हैं। जितनी भी अशिया हैं, जितनी भी मौजूदात है, जितनी भी उसकी तख्लीक है, वो कोई भी हो, जो नबी हो, इमाम हो, मासूम हो, वली हो, आम आदमी हो, जितनी भी खिलकत है उसकी इस जहान में, सब के सब उसके सामने खाजे हैं। सब के सब उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। सब इस माना में हैसियत नहीं रखते कि सबसे मर्तबा, सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ी बुलंदी फ़कत उसी की ज़ात की है। उसके मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। उसने हैसियतें बना दी हैं, किसी को नबी बना के भेजा है, किसी को वली बना के भेजा है, किसी को रसूल बना के भेजा है, किसी को इमाम बना के भेजा है, किसी को अपना वली बना के भेजा है। ये उसकी अता करदा नेमतें हैं, जो कि जिसमें जिस तरह की लियाकत को पाया उसमें रख दिया। जिसने जितना बड़ा उसके सामने अपने आप को पेश किया, जिसने जितना बड़ा उसकी इबादत में अपने आप को पेश किया, जिसने जितनी कोशिश और साई की, जिसने अपना ज़र्फ जितना उसके सामने पेश किया, उसने उसे उतना मर्तबा और मकाम दे दिया। और ये मकाम और मर्तबा ये खुदावंद मुताल की तरफ से अताई नहीं बल्कि कसबी है। क्योंकि अगर हम अताई के कायल हो जाए कि अल्लाह ने ऐसे अता कर दिया है,
तो फिर कोई बंदा कह सकता था कि अल्लाह ने फ़लाँ को तो ये मर्तबा दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो इसके लिए मराहिल ज़रूर रखे हैं, लेकिन ये उसकी ज़ात है कि जो तय करेगी। खुदावंद मुताल के दस्ते कुदरत में है कि किसको क्या देना है, लेकिन जिसको जो देना है वो उसकी ज़रफ़ियत व लियाकत के मुताबिक देना है। हर मखलूक उसके सामने सर झुकाए हुए है, हर मखलूक उसके सामने खाजे है और उसकी मोहताज है, और तमाम हवाइज को पूरा करने वाली वो ज़ात है। गुज़श्ता दरूस में भी मैंने अर्ज़ किया था, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए बेहतरीन वसीला है ज़ात खुदावंद मुताल के पास, और ख़ुद उसने हुक्म दिया है कि मेरे तक पहुँचने से पहले वसीले को तलाश करो। लिहाजा हम में से हर बंदा, तमाम मखलूक़ात उसी की तरफ मोहताज हैं। वसीला भी उसने दे दिया, मांगने का तरीका भी बता दिया। अब मांगने का तरीका आना चाहिए कि उस ज़ात से मांगना कैसे है। और ये बेनियाज है, लेकिन इसकी कमाल सिफत यह है, बेनियाज होने के बावजूद तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत को पूरा भी करता है। कहता है कि बंदा, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। तू मुझसे मांग तो सही, मेरी बारगाह में आ तो सही, मेरे दरवाजे पे आ तो सही, तू दस्ते सवाल तो कर, तू सवाल मुझसे कर, तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूं। मांगने का तरीका आना चाहिए, अता करने वाली वो ज़ात है। बेनियाज होने के बावजूद मखलूक़ात की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करना ये उसकी ज़ात और सिफ़ात में शामिल है, और इस चीज़ को ही तौहीद अफ़आली कहते हैं। आज के दर्स में हमने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक तौहीद ज़ाती, दूसरा तौहीद अफ़आली। खुदावंद मुताल की मारिफत, खुदावंद मुताल को अपने दिल में जगह देना, खुदावंद मुताल की बारगाह में सरब सजूद होना, ये एक अच्छे इंसान की सिफत है। दुआ है करीम अल्लाह माह मुबारक रमज़ान में हम सब को कुरान